एनसीईआरटी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। एनसीईआरटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 1, क्लास 12, चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये 6th लेक्चर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे पेज नंबर 7 का पैराग्राफ नंबर 2, पेज नंबर 7 का सेकंड पैराग्राफ। समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या कहता है? While in animals and other simple organisms, the term asexual reproduction is frequently used. While in animals and other simple organisms, सिंपल की बात करता है। इससे पहले जो हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात किए थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हम एनिमल्स की बात किए थे। एनिमल्स मीन्स होता है जंतु, मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज हेटेरोट्रॉफ। तो ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में द टर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड। यानी कहता है सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मीन्स सिंगल पैरेंट ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, राइट। In plants, the units of vegetative propagation. In plants, the units of vegetative propagation, such as runners, rhizomes, suckers, tubers, offset, bulbil, are all capable of growing, giving rise to new organisms. अब हम लोग इसमें काफी सारे टर्म्स आ गए हैं। इस एक सेंटेंस में काफी सारे टर्म आ गए हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे पहले इसमें एक टर्म आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कराया क्या? प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट, यानी वे स्ट्रक्चर जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, दैट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट। तो इनमें प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट लाइक रनर, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new organisms. यानी प्लांट्स की अगर बात हो रही है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट लाइक रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इनसे न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा था AFMC, आर्म पोस्ट मेडिकल कॉलेज इंग्लिश एग्जाम 99 में, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें से किसमें होता है ये पूछा था, या पूछा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें से कौन सा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझते पहले क्या होता है। वेजिटेटिव हम इनमें बताया थे, पहले बात किए थे कि प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वे प्लांट होते हैं जो न्यू प्लांट को ऑफस्प्रिंग को नहीं दे सकते, पैदा कर सकते, वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे न्यू प्लांट तैयार होता है, जैसे फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सीड रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि फ्रूट, लीव्स, रूट, स्टेम ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। तो कहता है रिप्रोडक्शन का वह मोड, वह विधि जिसमें न्यू प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होते हों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। Mode of reproduction in which new plant is obtained from vegetative part from the plant. हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि production of new plant from vegetative part of the plant. Vegetative part like stem, root or leaf of the plant, इसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है।
ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो गया? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी इसमें सेक्स गैमेट नहीं होता है, सेक्स गैमेट नहीं बनता है। यह सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट और लीफ ऑफ द प्लांट। नए प्लांट का स्टेम, रूट या लीफ से तैयार होना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, इसमें सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या है। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, उसके बाद बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, प्रोपोग्यूल। तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या होता है? पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, है ना। क्या कहता है? स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन vegetative propagation are known as vegetative propagation, vegetative propagation, ठीक है। क्या वे स्ट्रक्चर या प्लांट के वे पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व हो क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन कौन से हो गए? रनर, राइजोम, सकस, ट्यूबर्स, ऑफसेट, बल्ब, ये हो गए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। कौन कौन से हैं? देख लीजिए कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो गए? रनर, राइजोम, राइजोम, सकल्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, बल्ब, ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। कौन कौन? रनर, राइजोम, सकल, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। अब हम वन बाय वन इन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में सबसे पहले हम समझते हैं रनर। रनर क्या है? रनर नाम सुने हैं ना? रनर दौड़ने वाले, हिंदी में कहते हैं धावक, दौड़ने वाले। यहाँ वो नहीं है, कुछ इसी तरह से होता है जिस तरह से रनर हमेशा दौड़ते रहते, भागते रहते हैं, जगह चेंज करते रहते हैं, उस तरह से रनर प्लांट भी हमेशा भागते रहते हैं। रनर, ये रनर का एग्जाम्पल है। रनर क्या करता है? स्लेंडर स्टीम that grows horizontally along the ground, giving rise to root and aerial branch at node. स्लेंडर स्टीम, पतली सी तना, पतला तना जो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता है, क्षैतिज रूप से आगे बढ़ता है, और नोड्स पर रूट और एरियल ब्रांच बनाता है, जहां जिनके नोड पर रूट और एरियल ब्रांच बनते हैं, क्या कहलाते हैं? रनर। ठीक है, लिख लीजिए क्या है? स्लेंडर ब्रांच और स्लेंडर स्टेम दैट ऑफ द प्लांट that give rise to roots and stem at nodes of horizontally growing branch, growing stem, roots and aerial branch, roots and aerial branch,
रूट्स एंड एरियल ब्रांच। क्या कहता है? स्लेंडर स्टिंग, पतला तना, प्लांट का स्लेंडर स्टिंग जो नोड्स पर रूट और एरियल ब्रांच, जहां जिनसे नोड्स पर रूट और एरियल ब्रांच बनता है, क्या कहलाता है? रनर कहलाता है। एग्जाम्पल आ गया मिंट, पुदीना, बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आप ले सकते हैं जस्ट बेली, फिर आप ले सकते हैं आप बात कर सकते हैं किसकी? मिंट, दूब घास, बीज ऑल आर रनर। इस तरह से बढ़े बढ़े या नोट्स हो गया, नोट्स पर रूट बन गया और एरियल स्टिंग बन गया। आगे बढ़ा फिर नोट का, इस पर रूट्स और एरियल स्टिंग बना। यानी अगर आप यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई रनर की बात की, रनर की बात की। अब बात करेंगे हम ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? व्हाट आर ट्यूबर्स? राइट, ट्यूबर आलू देखिए, ट्यूबर, ये ट्यूबर है आलू। ट्यूबर क्या कहलाता है? swollen tip of underground branch are called tuber। अंडरग्राउंड ब्रांच यानी इनमें जो एक रूट हो गया, इनसे अंडरग्राउंड ब्रांच यानी भूमि या जमीन के अंदर ही ब्रांच बनेगा और ये ब्रांच ही क्या हो जाएगा? स्वाइलो, ये खुल जाएगा और इनमें रूट्स आ जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे ट्यूबर्स। व्हाट आर ट्यूबर्स? swollen underground stem or branch of a plant is known as tuber। ठीक है, swollen underground branch is known as tuber। अब ट्यूबर्स की जहां तक बात होती है तो ट्यूबर में बड़ा प्यारा सा वर्ड आता है आई। हम लोग तो कहते हैं आई टू सी, हम लोग आपसे देखते हैं, लेकिन ट्यूबर का आई क्या कहा जाता है? व्हाट इज आई ऑफ ट्यूबर? तो कहता है द आई ऑफ ट्यूबर इज एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड एक्सिल पर उत्पन्न होने वाला बर्ड, मतलब दो ब्रांच के बीच में उत्पन्न होने वाला बर्ड। एक्सिल समझ रहे हैं ना? मान लीजिए प्लांट है, यहाँ से एक और ब्रांच निकला तो ये जो पार्ट है तो बर्ड निकला यहाँ पर, इसे कहते हैं हम लोग एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड है। तो आई ऑफ ट्यूबर इज एक्सिलरी बर्ड विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, विच ग्रो टू new plant during favorable condition। फेवरेबल कंडीशन एक्सिलरी बर्ड क्या कहते हैं? आई ऑफ ट्यूबर क्या है? आई ऑफ ट्यूबर एक एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिल पर होने वाला बर्ड है जो फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, ट्यूबर कहलाता है। ट्यूबर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्यूबर तो ये आई होता है, एक स्कार होता है, इस तरह का एक स्कार होता है, यहाँ पर थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, वहां पर एक डॉट होता है, यही क्या होता है? जनरेटिव सेल लगता है, यही आई है। आई के अंदर क्या होता है? जर्मिनेटिंग आई या बर्ड। ये क्या कहता है? जर्मिनेटिव बर्ड हो गया। अब जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनसे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको कहते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड। तो ये पोटैटो की बात हो रही है, तो पोटैटो एक ट्यूबर है, इसमें ये आई है ये, और इसके साथ आई जब फेवरेबल कंडीशन में वाटर और न्यूट्रिएंट मिल जाता है इसको, तो उस कंडीशन में ये ग्रो करता है, आई ग्रो करता है और इसे जर्मिनेटिंग
आई या बड्स निकलता है जिससे न्यू प्लांट तैयार होता है। अब कभी कभी आप देखे होंगे कि जो पोटैटो है, जो ये जो जमीन के अंदर होता है ना, पोटैटो जमीन के अंदर होता है, तो कभी कभी प्लांट में पोटैटो का कुछ पार्ट एक्सपोज टू एयर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब सन लाइट लगता है तो क्या होता है, तो प्लांट में ट्यूबर्स में ग्लाइको अल्कोलॉइड्स होता है, ठीक है, ग्लाइको अल्कोलॉइड्स होता है। आइज ऑफ पोटैटो, ये आइज ऑफ पोटैटो में होता है। आइज ऑफ पोटैटो, अभी कहता है आइज ऑफ पोटैटो ग्रीन क्यों होता है? आइज ऑफ पोटैटो कंटेन, इसमें क्या होता है? ग्लाइको अल्कोलॉइड्स, ग्लाइको अल्कोलॉइड्स, which turns potato green। ये एम्स लेवल का क्वेश्चन कि पोटैटो ग्रीन क्यों हो जाता है। पोटैटो का आई में बात करेंगे राइजोम की। राइजोम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था केरला पीएमटी में, केरला पीएमटी 2002 में, बहुत पुराना, लगभग आज से 19 साल पहले, केरला पीएमटी 2002 में। कहता व्हाट इज राइजोम? राइजोम इज ए सबटेरेनियन प्लांट। सबटेरेनियन मतलब भूमि के अंदर ग्रो करने वाला। मॉडिफाइड सबटेरेनियन प्लांट स्टेम दैट सेंड्स आउट रूट एंड शूट फ्रॉम इट्स नोड इज कॉल्ड राइजोम। सबटेरेनियन प्लांट, मॉडिफाइड सबटेरेनियन प्लांट, पहले एक चीज याद रखेंगे, क्या मॉडिफाइड सबटेरेनियन प्लांट है। सबटेरेनियन प्लांट यानी सॉइल के अंदर बढ़ने वाला प्लांट, प्लांट ग्रोइंग अंडर सॉइल, अंडर सॉइल। हाँ, हम कह सकते हैं ये मॉडिफाइड स्टेम इसको कह सकते हैं। दैट सेट्स आउट, दैट ये अलग है। मॉडिफाइड सबटेरेनियन प्लांट दैट सेट्स आउट root and shoot, root and aerial shoot and its node। एरियल में होता है बाहर की ओर, सॉइल से बाहर, and its nodes are known as rhizome। ठीक है, सोर्स नोड्स पर वैसे सबटेरेनियन प्लांट, वैसे सॉइल के अंदर ग्रो करने वाले वैसे प्लांट जो नोड्स पर रूट और एरियल शूट प्रोड्यूस करता है, क्या कहलाता है? राइजोम। आगे कहता है कि राइजोम जो है इट डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। राइजोम डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड, अब हम समझेंगे एक्सिलरी बर्ड क्या है। राइजोम एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। पहले कह रहा है कि राइजोम क्या है? एक्सिलरी बर्ड है। अब इसके बाद हम देखेंगे नोड्स। नोड क्या है, एक्सिलरी बर्ड क्या है, ये समझेंगे। उसके बाद बर्ड क्या है, 3 पॉइंट इसमें और हम डिस्कस करेंगे। तो नोड क्या है पहले ये समझिए। ये क्या है, इसका रूट आ गया था ना, ये रूट है, ये एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिल यहां से निकलता है। तो नोड, व्हाट इज नोड, पहले ये समझते हैं तो उसके बाद बात करेंगे। व्हाट इज नोड? नोड इज आउटग्रोथ और पार्ट ऑफ a stem where new branch, flower or leaves develop are known as node। क्या? Part of a stem, it is part of a stem। Node is always part of a stem। अब एक चीज और है, प्रश्न ये आता है कि ये क्या है, अंडरग्राउंड रूट है या अंडरग्राउंड स्टेम है?
तो कहेंगे राइजोम्स आर अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्यों? क्योंकि अगर प्लांट के किसी पार्ट से फ्लावर या ब्रांच या लीफ निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। तो नोट पार्ट ऑफ स्टेम वेयर फ्लावर, लीफ, ब्रांच ना, फ्लावर, लीफ, ब्रांच और एरियल रूट्स आर ग्रोन। एरियल रूट्स आर ग्रोन इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? नोड। प्लांट का स्टेम का, प्लांट के स्टेम का वह पार्ट जहां से फ्लावर, लीफ, ब्रांच या एरियल रूट निकलता हो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। पहले जाके दो बातें, नोड क्या है? ये पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम का पार्ट है। नोड इस तरह से बनाया जा सकता है, नोड्स आर पार्ट ऑफ स्टेम। फ्लावर, ब्रांचेस, लीफ एंड एरियल रूट्स ग्रो फ्रॉम नोड्स। अब आता है बड। बड की बात हुई। बड क्या है? बड क्या है? बड इज आउटग्रोथ फ्रॉम बडी विच कैन डेवलप टू न्यू इंडिविजुअल। किसी भी बॉडी, प्लांट के बॉडी पर, प्लांट या एनिमल के बॉडी पर, प्लांट या एनिमल को जरूरी नहीं, प्लांट या एनिमल के बॉडी पर डेवलप होने वाला वह आउटग्रोथ, वह उभार जिनसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है, बड कहलाता है। जैसे ये आउटग्रोथ है ना, यही आउटग्रोथ, इसे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये आउटग्रोथ निकला, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बड। डेफिनेशन बड का क्या हो गया? आउटग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ organism which give rise to new individual। ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर उत्पन्न होने वाला वह आउटग्रोथ, वह उभार। आउटग्रोथ मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं उभार। ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर पैदा होने वाला वह उभार या स्वोलन पार्ट, उभरा हुआ भाग जिनसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, क्या कहलाता है? बड कहलाता है। तो राइजोम क्या है? मॉडिफाइड सबटेरेनियन प्लांट स्टेम है जिनसे रूट और शूट निकलता है। कहां से? नोड। व्हाट इज दिस? दिस इज बुलबिल। बुलबिल ये स्ट्रक्चर आपने देखा है? आपने लहसुन देखा है? लहसुन, गार्लिक, ये गार्लिक टाइप का होता है। बुलबिल क्या कहता है? इट इज ए सेकेंडरी बल्ब that forms in the angle between leaf and stem or in the place of flower on certain plants। कुछ प्लांट्स के लीफ और स्टेम के बीच एंगल पर प्रोड्यूस होने वाला स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये लीफ है, ये प्लांट हो गया, प्लांट्स का ये स्टेम हो गया, ब्रांच, और ये लीफ है। तो यहाँ पर कुछ आउटग्रोथ निकलता है कुछ प्लांट्स में। ये अगर फुल्ली डेवलप हो जाता है और अगर काटकर इसे आप अलग लगा लीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, तो नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बुलबिल। क्या? सेकेंडरी बल्ब। ये सेकेंडरी बल्ब है जो लीफ और स्टेम के बीच के एंगल पर बनता है। ठीक है? कहाँ स्टेम और लीफ के बीच के एंगल पर, जहां पर, क्योंकि यहां पर क्या निकल सकता है? फ्लावर डेवलप हो सकता है। यहां पर क्या डेवलप हो सकता है? ब्रांच डेवलप हो सकता है। ठीक है? ब्रांच डेवलप हो सकता है। तो कह रहा है कि जहां पर फ्लावर या ब्रांच, स्टेम और लीफ के बीच का पार्ट जहां पर फ्लावर डेवलप हो सकता है, वहां पर डेवलप होने वाला सेकेंडरी बल्ब क्या कहलाता है? बुलबिल कहलाता है। जब फुल साइज बुलबिल को रिमूव कर दिया जाए, तो तो उसे नया प्लांट तैयार हो सकता है।
डिफिनेशन लिखिए सेकेंडरी बुलविल का क्या है, सेकेंडरी बल्ब दैट develop on the angle between leaf and branch, that is place where bud or flower develops is known as बुलविल। अब बुलविल में डिफरेंस क्या, नोन एज बुलविल, या हम कह सकते हैं कि बुलविल्स आर फुल साइज, when full size बुलविल आर रिमूव्ड एंड प्लांटेड न्यू प्लांट डेवलप। फुल साइज बुलविल को, ये फुल साइज बुलविल है, ये फुल साइज बुलविल है, ये फुल साइज बुलविल है जहां से निकल रहा है। अगर इसको ग्रो कर देंगे, न्यू प्लांट कर देंगे, जमीन में लगा देंगे तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। और कह सकते हैं बुलविल इज ए कंडेंस्ड एक्सिलरी वेजिटेटिव बड दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बुलविल। दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ कंडेंस्ड एक्सिलरी बड, a condensed axillary bud that help in reproduction, कंडेंस्ड एक्सिलरी बड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या कहलाता है, बुलविल कहलाता है। अब इसका एग्जांपल बुलविल का एग्जांपल जैसे डायस्पोरा, जैसे डायस्पोरिया, जैसे आपका आ गया गार्लिक, जैसे आ गया अगेव, जैसे ग्लैबा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बुलविल। आपको बुलविल का एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायस्पोरा, गार्लिक, अगेव, ग्लैबा, ऑक्सैलिस। इंपॉर्टेंट अगेव आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सैलिस पूछा गया है और भी कॉमन एग्जाम्पल है, तो कम से कम 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगेव, ऑक्सैलिस, गार्लिक, अगेव, ऑक्सैलिस, गार्लिक, दीज आर बुलविल। थैंक्स for watching my 6th period. In the next class we will discuss some more। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्या डिस्कस किए, राइजोम डिस्कस किए और आपको बुलविल डिस्कस किए, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी सर्कल, ट्यूबर, बल्ब एक्सेट्रा, ये हम डेवलप करेंगे बिकॉज दीज आर वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।